नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 का चुनाव का रंग जो है वो अब चढ़ने लगा है। केरल के वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही राहुल गांधी विवादों में घिर चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का समर्थन मंजूर कर लिया है। इधर खुद को घिरता देख कांग्रेस ने एसडीपीआई के समर्थन को ठुकरा दिया है। वहीं बिहार के पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी से कांग्रेस और आरजेडी में तलवारें खिंच चुकी हैं। तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को लेकर भी कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी में जंग छिड़ी हुई है। बंगाल में भी लेफ्ट कांग्रेस को आंखें दिखा रहा है, यानी केरल से लेकर बंगाल तक लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने है। पहले चरण का चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीटों पर झगड़ा बरकरार है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष चुनाव प्रचार कब करेगा, जबकि इनके उम्मीदवार भी फाइनल नहीं हुए हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केरल में क्या राहुल गांधी फंस गए हैं? देखिए, केरल में राहुल गांधी नहीं फंसे हैं। केरल की वजह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी फंस गई है। जो तमाम लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या कहा वल्लभ साहब ने कि आप बिल्कुल एंटी सनातन रास्ता आपने इख्तियार कर लिया है। आप राम मंदिर नहीं जाते, हिंदुत्व के खिलाफ जो है गालियां दिलवाते हो, हमसे नहीं होगा। और ये बात अकेले उसने नहीं कही, जितने लोग गए हैं सारे लोगों ने इस बात को कहा। और साथ में दूसरा कारण क्या है कि आप जो लोग देश को के ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं, मतलब कंपनीज, उसको भी गाली दे रहे हैं। तो ये क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केरल में यही नैरेटिव चलता है। वामपंथियों के साथ आपने हाथ मिला लिया और वहां वामपंथियों के खिलाफ आप लड़ रहे हो। जो लोग जेएनयू में वामपंथी लीडर हुआ करते थे, वो कांग्रेस के आज रणनीतिकार बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी ने इसलिए छोड़ा क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा ये सीताराम येचुरी के साथ जो है वो गुटरगू करते रहते हैं और ये देखने के लिए जो है केरल में अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी का ये सीताराम येचुरी बना रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स, ये केरल का उसमें योगदान है। केरल में क्यों इतना ज्यादा फंसे हुए हैं राहुल गांधी? क्योंकि वो खुद वहां से लड़ते हैं। वहां से भी अगर हार गए तो राहुल गांधी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो एक तो केरल में कांग्रेस पार्टी ऐसी फंसी है कि जितने भी इस्तीफे हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण जो है ये केरल में कांग्रेस पार्टी की रणनीति और राजनीति है। एक दूसरी चीज, आपने कह दिया कि हम समर्थन नहीं लेंगे, दबाव आ गया। इसलिए कर्नाटक के चुनाव में आपने क्यों लिया था समर्थन? पिछली बार आपने क्यों लिया था समर्थन? और ये पीएफआई जो दे आर हैंड इन ग्लोव विथ मुस्लिम लीग केरल में जो है, उसका तो समर्थन है आपके पास। तो आप कैसे बचोगे? तो आप रणनीति बनाते हो। पिछली बार अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, पिछली बार जो राहुल गांधी की रैलीज हुई वायनाड में, वहां मुस्लिम लीग का झंडा जो है हरा हरा वो साफ साफ नजर आ रहा था। इस बार आपने कह दिया कि नहीं, पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया आपने। झंडा नहीं होगा तो लोग समझ जाएंगे ये, और ये अब तो जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कि केरल के अंदर आज ही वामपंथियों ने अपनी जो घोषणा पत्र मेमोरेंडम जारी किया है, मैनिफेस्टो। क्या कहा उसमें कहा है कि हम सीए को स्क्रैप करेंगे, पीएमएलए को स्क्रैप करेंगे और यूएपीए को स्क्रैप करेंगे। क्यों? यूएपीए इसलिए स्क्रैप करेंगे ताकि जिहादियों के ऊपर जो केस चल रहा है उसको हटा दिया जाए। इससे ब्रेजन क्या होगा? अपीजमेंट का। आप
पीएमएलए हटाएंगे, आप ही लेकर के आए थे, आप हटाने की बात कर रहे हो, क्यों? सारे चोर उचक्कों को फिर छोड़ दिया जाए। और सीए को खत्म करेंगे। भाई केरल में सीए का क्या लेना देना? केरल में कौन से पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, अफगानिस्तान के आए हिंदू या बांग्लादेश से आए हुए लोग जो है केरल के अंदर में रह रहे हैं, लेकिन वहां से आप एक नेशनल पॉलिटिक्स करते हो, केरल मॉडल, केरल मॉडल, केरल मॉडल। और राहुल गांधी इतना ज्यादा उससे प्रभावित है इन वामपंथियों से, इस वजह से ये पतझड़ की तरह जो है, जैसे पतझड़ में जरा सी हवा चलती है, पत्ते टूट के गिरने लगते हैं, कांग्रेस पार्टी में इसी तरीके से नेता जो है पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। जी राजीव जी, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर जब घिर गए चौतरफा कांग्रेस, उसके बाद एसडीपीआई का समर्थन लेने से इनकार, लेकिन इस बीच जो नुकसान होना था कांग्रेस को, क्या अब उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, डैमेज जो हो चुका है वो कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कर दिया। अगर पार्टी की स्ट्रेटजी में वो शामिल होती, जो आज बात वी सतीशन बोल रहे हैं कि हम एसडीपीआई से समर्थन नहीं लेंगे, उसका समर्थन हम ठुकराते हैं, हम किसी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, किसी भी कम्युनिटी के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से समर्थन नहीं लेंगे। मतलब एसडीपीआई से समर्थन लेने के लिए आपको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करनी है जी, पीएफआई की बात होती है, उसके साथ आप जोड़ देते हो संघ को। कोई भी ऐसा आरोप संघ के ऊपर लगा है कि वो हिंदुस्तान के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे रहा है, दंगा फैला रहा है, कहीं भी किसी भी जगह पर उनके खिलाफ आरोप लगे हैं। केरल में तो पहले भी पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका था, बैन लगाया जा चुका था, और फिर भी आप संघ के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं ला सके। हां, आपकी सरकार है, अगर वामपंथियों की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यानी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सत्ता बदलती रहती है, तो वहां पर आप एक नया ड्रामा क्रिएट करते हो कि मंदिरों पर कब्जा है तो मंदिरों में आरएसएस को एंट्री नहीं लेने देंगे, लेकिन और कोई आपके पास सबूत नहीं मिला है। इसलिए कांग्रेस को अगर तत्काल लगता था, अगर इन बातों से विरोध है, तो तुरंत ही कांग्रेस के साथ ये होना चाहिए था, कांग्रेस का स्टेटमेंट आना चाहिए था कि हम एसडीपीआई का समर्थन नहीं लेंगे। 2 दिन तक पूरे केरल में वामपंथी पार्टियों ने भी सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टियों ने भी सवाल उठाया। उसके बाद जब आपको लगा कि अब तो पूरी तरीके से घिर गए हैं, केरल की राजनीति बदल गई है, पीएम मोदी ने जिस तरीके से केरल में वामपंथियों को और कांग्रेस को घेरा है कि ये व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है, उसके बाद से वहां की राजनीति में जो नया एजेंडा सेट हुआ है उससे घबराहट है। और इसलिए राहुल गांधी सतर्क रहे। इस बार अपने रोड शो के दौरान झंडे नहीं दिखे। ये कांग्रेस के झंडे तो ले सकते थे, लेकिन डर है कांग्रेस का झंडा सिर्फ रहेगा तो फिर वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग ही शामिल नहीं होंगे। अब सबको शामिल करना है तो सारे झंडे खत्म कर दो। यानी केरल में कांग्रेस भी और वामपंथी पार्टियां भी, ये दोनों अब बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो केरल में कांग्रेस की जमीन डॉक्टर साहब खिसक चुकी है, लेकिन बिहार में भी आरजेडी से रिश्ते खराब। देखिए, आरजेडी के साथ आप तो चले गए जी, लेकिन तो फिर आपने पप्पू यादव को अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? पप्पू यादव को पार्टी में शामिल करने से पहले ही कैपिटल टीवी ने बता दिया था कि वहां से कौन लड़ने वाला है पूर्णिया से। यह बवाल चल रहा था। वो तो हुआ कटिहार में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ पंगा हो गया। तारिक अनवर साहब की जो सीट जो है वो फंस गई। औरंगाबाद में निखिल बाबू का सीट जो है फंस गया। भाई, आप किसके लिए चुनाव लड़ रहे हो? कांग्रेस पार्टी को यह तय करना पड़ेगा। क्या आप दिल्ली में केजरीवाल को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हो? बिहार में आप लालू यादव को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे हो? झारखंड में आप हेमंत सोरेन को जिताने के लिए लड़ रहे हो? भाई, कांग्रेस पार्टी है कहां? वो नॉमिनेशन करने भी चला गया, अभी 4 दिन हुआ नहीं और वो डिसिप्लिन कर रहा है। निकाल बाहर करते आप पार्टी से। जिस तरह से आपने संजय निरुपम को निकाला, आप पप्पू यादव को पार्टी से बाहर निकाले। किस बात की देर हो रही है?
तो देखिए होता क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज स्टेट में आ गई है। इधर प्रधानमंत्री मोदी चौके छक्के मार रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं भीड़ देखिए, जो वो भारतीय जनता पार्टी कैंपेन मोड में फुल स्विंग में चल रही है और आपकी अभी तक तैयारी भी नहीं हुई है, तो रेस कैसे जीतिएगा। ऑलरेडी आपका जो अपोनेंट है वो पहले ही स्टार्ट लेके बहुत किलोमीटर आगे निकल गया, आप कैसे लड़ेंगे आप। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के साथ गंदा मजाक किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही ऐसी पटकनी दी है कि राहुल गांधी न घर के रहे न घाट के रहे। राजीव जी, 24/7 जो चुनावी मूड में रहती है बीजेपी, उससे लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे। लेकिन बंगाल में देखें, यहाँ पर जो उनके यहाँ पर जिससे गठबंधन है, लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट ना सिर्फ केरल बल्कि बंगाल में भी यहाँ पर कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बिहार और बंगाल दोनों जगहों से कांग्रेस साफ है। बिहार में गठबंधन की बात होती है, आप देखिए बिहार में ये महागठबंधन पहले से है, इंडी अलायंस से पहले से, लेकिन वहां पर अभी तक महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी, महागठबंधन की तरफ से रैलियां नहीं हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जमुई में रैली करते हैं और उस रैली में कौन कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि खुद पीएम मोदी हैं, सम्राट चौधरी हैं, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के, उधर जो लोजपा रामविलास के तरफ से चिराग पासवान, उधर साथ में खड़े होते हैं कुशवाहा भी, यानी सारे ये जो गठबंधन पार्टनर के नेता हैं वो सब उस रैली में शामिल होते हैं। और वो सीट किसके पास है? चिराग पासवान के पास। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है, यानी कि जिस पार्टी को केवल 5 सीटें दी है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कंस्टिट्यूएंसी में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन, पीएम मोदी के बड़प्पन कहा जा सकता है। जबकि दूसरे तरफ ये लोग अपने अपने क्षेत्र में, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में अगर लॉन्च करते हैं कांग्रेस की गारंटी, तो वो उस क्षेत्र से करते हैं जहां पर उनको उम्मीदवार बनाने के लिए दिया गया है। यह है दोनों के बीच अंतर। और पप्पू यादव पर अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा और वो बार बार हर जगह पर कहते फिर रहे हैं हम तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस का हमें समर्थन है, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग आपको समर्थन क्यों करेंगे आपके क्षेत्र में? पश्चिम बंगाल में वही स्थिति है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की बात नहीं है, एक और गठबंधन पार्टनर इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, अभी भी कोशिश जारी है, वो है इंडियन सेकुलर फ्रंट, फुरफुरा शरीफ वाले का। वो अभी बार बार ये कह रहे हैं अभी आप लोगों से समझौता हो नहीं रहा है, क्या करें? 8 कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट की घोषणा कर दी अकेले। डायमंड हार्बर में वहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना है, आईएसएफ को खड़ा करना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, आईएसएफ, कांग्रेस सब कंफ्यूज है किसको खड़ा करें। ये स्थितियां वहां पर पैदा हो रही है, ना लेफ्ट के साथ ना आईएसएफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, ममता ने पहले ही छोड़ दिया। तो ये आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद भी ये सीट शेयरिंग पर बात नहीं करेंगे, ऐसे ही निपट जाएंगे। चलिए, और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 2024 चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। बीजेपी के सभी बड़े महारथी चुनावी मैदान से यहां पर ललकार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सीटों के बंटवारे में ऐसी उलझी है कि उसके नेता इस्तीफा देने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। ऐसे में कैसे विपक्ष मोदी को देगा चुनौती, क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट करके लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।